हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम है रोहित, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आईबीपीएस पीओ मेंस इसी के ऊपर आया था, इसी बेसिस पे था। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है। देयर आर 9 बॉक्सेस विच आर केप्ट। ये तो स्ट्रक्चर बताया गया कि वन अबव बैठा है। अच्छा, आगे कहता है नोट द नंबर ऑफ टॉफीज इन अ बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ प्लेस नंबर ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव इट। अब समझ लो पहले, सच दैट बाद में कर लेना, लेकिन समझ लो। मान लो जैसे ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है और ये 5 है। तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ टॉफीज लिखूंगा, मैं यहाँ पे वो नंबर ऑफ टॉफीज लिखूंगा जो 7 से डिवाइड हो जाए। मैं यहाँ पे वो नंबर ऑफ टॉफीज लिखूंगा जो 8 से डिवाइड हो जाए। मैं यहाँ पे वो नंबर ऑफ टॉफीज लिखूंगा जो 6 से डिवाइड हो जाए। समझ में आया? बस इतना सा फंडा था। चलो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। मैंने क्या किया है, बुलेट पॉइंट्स में लिख लिया है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स 48 एंड द बॉक्स टी। तो मैंने इस तरीके से देखो 48 और टी ऊपर नीचे लिख दिया। बॉक्स ओ इज केप्ट एट ऑड पोजीशन नंबर बट इमीडिएटली बिलो एम। तो एम की इमीडिएटली बिलो ओ है और ओ हम किस पे है, ऑड पोजीशन पे। देयर इज ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स डब्ल्यू एंड द बॉक्स 40 टॉफी। अच्छा, डब्ल्यू और 40 के बीच में कितना है, एक बॉक्स है। अच्छा, बॉक्स पी इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स कंटेनिंग 35। तो 35 के इमीडिएटली अबव कौन है, पी वाला है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि पी मेरा लोएस्ट पे तो आएगा ही नहीं ना, और पी मेरा कभी भी टॉप पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 35 तो आता भी नहीं है ना, इसीलिए मेरा टॉप पे भी नहीं जाएगा। ये सब चीजें ऑब्जर्व करने वाली। बॉक्स डब्ल्यू डज नॉट करने 35 टॉफी, ठीक है। द नंबर ऑफ टॉफीज बॉक्स एन इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ टॉफीज बॉक्स पी एंड ओ। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन बना के यहाँ रख लिया है। बॉक्स एल इज केप्ट अबव द बॉक्स हैविंग 6 टॉफीज। अबव कितना, अबव नहीं मालूम, बट 6 के ऊपर ही कहीं ना कहीं एल होगा। आगे देखो, बॉक्स एन कंटेन 12 लेस टॉफी देन टी कंटेन। तो टी में से 12 हटा देंगे तो एन के पास नंबर ऑफ ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स पी एंड द बॉक्स कंटेनिंग 36। पी और 36 के बीच में 1 2 3 करके है। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स वी एंड द बॉक्स हैविंग 36। तो केवल 2 बॉक्स है, ऊपर नीचे हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम अभी। आगे देखते हैं। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एस एंड वी। तो एस और वी के बीच में मोर देन 3 मतलब 3 भी नहीं, 4 5 6। The number of toffees in the box P is double the difference between the L and the box which is placed at the third position. तो L minus थर्ड कर दिया। अब जो भी नंबर आएगा उसका डबल करने पे P की वैल्यू आ जाएगी, बस इतनी। अब समझो यहाँ पे मेन फंडा की किस लाइन से स्टार्ट करने वाला था। लाइन जो मुझे पकड़नी थी यहाँ पे वो ये पकड़नी थी कि द बॉक्स हैविंग द टॉफी विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 is kept immediately above S। कहने का मतलब S के इमीडिएटली अबव 9 होना चाहिए। और 9 किससे डिवाइड है, 9 के टेबल में और 9 3 के टेबल में। तो भैया तो 9 मैं यहां लिख दूं ताकि 3 के टेबल में है, और S यहां लिख दूं, एक केस बना लूं। दूसरा केस क्या बनाऊंगा मैं भाई, दूसरा केस ये बनाऊंगा कि S को मैं यहां रखूंगा, 9 को मैं यहां रखूंगा। अच्छा, 9 से डिविजिबल है। अच्छा, S और V के बीच में मोर देन क्या बोला है, मोर देन 3 पीपल। तो मतलब 1 2 3 4 का गैप देके V को मैं यहां लिख सकता हूं। अगर मैंने V को यहां लिखा तो 36 को भी तो लिखना पड़ेगा, 2 का गैप देके। 1 2 का गैप देके यहाँ 36 बिल्कुल वैलिड हो रहा है। और 36 के बाद मुझे P को भी लिखना पड़ेगा 3 के गैप के बाद। तो 1 2 3 करके P कभी नहीं आएगा, 1 2 3 करके P कभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन। इसका मतलब कि मैं तो इनिशियल स्टेज पे मेरा ये गलत हो गया ना, बिल्कुल। तो मतलब कि ये वाली कंडीशन मेरी परफेक्ट सही जा रही है। S को यहाँ रखा। अच्छा, अब मेरा भाई V को मुझे मोर देन बोलना है, तो 1 2 3 4 का गैप देके मैं V6 पे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अच्छा, V को यहाँ लिखने का 36 को लिखना है। 1 2 का गैप देके 36, जिसके 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 36। 1 2 का गैप देके 36, कोई मतलब नहीं था ऊपर लिखने का। तो एक तो ये केस मैंने अपनी कॉपी में बना लिया। दूसरा केस सर आप ये बनाओगे कि S ये रखा, 9 ये रखा। अच्छा, V मेरा यहाँ पे भी तो आ सकता था, तो 1 2 3 4 का गैप देख के मुझे किसको लिखना पड़ता। अच्छा, 2 का गैप देख के 36, 1 2 का गैप देख के 36, लेकिन ये 36 5 से तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं था ना मुझे V को यहाँ लिखना। V को यहाँ रखा। अच्छा, 1 2 का गैप देख के 36, सर अब तो हो सकता है 6 6 36, तो बिल्कुल कर हो सकता है, करिए। लेकिन 36 फिर यहाँ लिखने का मतलब हो जाए 36 और P के बीच में 3 लोग, 1 2 3 P नहीं आएगा, 1 2 3 P नहीं। तो अल्टीमेटली ये पता चल जाता है कि कुछ भी कर लो तुम्हारा 36 यहाँ कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इस कंडीशन को वैलिड होना चाहिए और P और 35 वाली कंडीशन को भी वैलिड होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही जा रहा है मेरा, अभी बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझको कि अब मुझे अब क्या करना है। मुझे 36 जब फिक्स हो गया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे 3 का गैप देके P लिखना पड़ेगा, और P और 35 भी मेरा फिक्स हो जाएगा यहाँ से।
1 2 3 का गैप देके P यहाँ आ जाएगा और 35 कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा। और 5 7 35 होता है, जो कि बिल्कुल एकदम सही जा रहा है, अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा आगे देखो S9 हो गया, V36 हो गया, ये हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए आप मुझको कि S और V वाली भी कंडीशन मेरी हो ही गई है, M और O क्यों नहीं बैठा सकता हूँ सर? बिल्कुल बैठा सकता हूँ, M और O होगा नहीं, M और O होगा नहीं, हाँ M और O ये कंफर्म हो जाएगा, M और O। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो सबको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। आगे देखो मेरे लिए बच रहा है, आपके लिए N भी बच रहा है, P भी बच रहा है, चलो कोई नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। अच्छा आगे क्या कहता हूँ कि 48 वाला, तो T और 48 वाली कंडीशन बताते हैं ना, 48 और 2 का गैप देके T, तो कहाँ लिख सकता हूँ मैं, कहाँ लिख सकता हूँ मैं 9 और 48 और T 1 का गैप देके 48 और 8 6 48 8 6 40, तो बिल्कुल हो सकता है कुछ अगर मैं T यहाँ लिखूँ तो T यहाँ लिखता हूँ तो 1 2 का गैप देके 48 तो लिख ही नहीं पाऊंगा, 2 के गैप क्या, T यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल रूल्ड आउट। T को यहाँ लिखूँ 1 2 का गैप देके 48 और 8 6 40, तो बिल्कुल T मेरा यहाँ आ सकता है। T को यहाँ लिखूंगा तो 2 का गैप देके 48, 2 का गैप देके 1 2 का गैप देके 48, और 9 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता, तो T को यहाँ नहीं लिखूंगा। T यहाँ लिखूंगा तो 1 2 का गैप देके 48 और 48, अगर T यहाँ हुआ तो क्या कभी T यहाँ 9 होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यार, T जो है T में से 12 घट रहा है, तो T क्या कभी कभी 9 होगा क्या? कभी नहीं होगा। इसका मतलब कंफर्म है T यहाँ हो जाएगा, 2 का गैप देके 48 कंफर्म है ये कि ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा अब आगे अब हमको सोचना है थोड़ी सी चीजें ध्यान देते हुए। अगर मैंने L को यहाँ फिक्स किया तो जो मेरे पास N बच रहा है और W बच रहा है वो तो इन्हीं पोजीशन पे आना था ना, इन्हीं पोजीशन पे। और N कभी 48 होगा क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं होगी वैलिड। अच्छा करके दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, करके दिखाएंगे। N तो कंफर्म है कि मेरा 9 नहीं हो सकता, क्योंकि भैया 9 जो तब आएगा जब P और O को ऐड करेंगे, तो इतना तो नहीं हो सकता कि क्योंकि O अपने आप में 36 है, तो मतलब कि कंफर्म है कि N मेरा जो होगा वो ये हो जाएगा 48, अगर मैंने L को यहाँ लिखा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ 48 लिखे हो, ठीक है, N = 48, अब T की वैल्यू निकालने के लिए -12 करोगे, -12 करोगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 36 आएगा। अब क्या 9 4 36, बिल्कुल T की वैल्यू 36 तुम्हारी हो जाएगी। मान लो T की वैल्यू यहाँ पे 36 तुम्हारी आ गई। आगे देखो क्या बनता है, P और O की वैल्यू आपको निकालने के लिए N की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन को वैलिड करें तो 48 इक्वल्स टू, P की वैल्यू नहीं मालूम अभी, तो P एज इट इज, प्लस O तो मालूम है ना 36, तो भैया P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 48 - 36, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, आपका कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। तो P की वैल्यू कितनी हो गई अपने आप में 12। अब बताओ क्या कभी 12 हो सकती थी क्या? खुद सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना सीखो, यहाँ पे लिखोगे तो प्रैक्टिकल समझ में खुद ही आ जाएगा। क्या कभी 12 हो सकती थी क्या? 8 1 8 2 16 होता है, तो कभी नहीं होगी। इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो वैल्यूज हैं वो मेरी कभी भी L टॉप पे तो नहीं ही जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया L मेरा कभी 9 भी नहीं होगा, L मेरा O तो यही है, O तो यही होगा M और O। हाँ L तो कभी मेरा 9 भी नहीं होगा, क्योंकि L में से थर्ड वाला हटाना है, और थर्ड क्या है 36 है, तो L तो मेरा यहाँ कभी नहीं आएगा। L कंफर्म, और L मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, अभी चेक करके बता दिया। अब L कंफर्म ये हो जाएगा, L जैसे ही कंफर्म ये हो गया तो 48 में से 36 हटा देंगे तो उसमें 12 आ जाएगा। अब 12 का डबल करने में P की वैल्यू मतलब 24, P की वैल्यू को क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। अच्छा P आपको मिल गया है, O आपको मिल गया है, तो P + O करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। किसका? N की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो N तो मेरा कंफर्म ये, और 60 के साथ यहाँ पे चला आएगा। 60 प्लस कर देंगे 12, इस कंडीशन को भी तो वैलिड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 + 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो 72 मेरा यहाँ आ जाएगा। अच्छा आगे बात देख लेते हैं और क्या बात कर सकते हैं। W को यहाँ लिखेंगे, 1 का गैप देके 40 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक बात बता, L जो है यहाँ है 6 के ऊपर कहीं ना कहीं L होना, तो भाई कंफर्म है कि 6 तो यहाँ आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन डन, इसी के साथ साथ कहानी खत्म, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप सो सबको, मैंने कोशिश की 10 मिनट के अंदर खत्म करने की, बट अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाना गाइडली चैनल को, और अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। टाटा बाय बाय।